बाबा बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ बाबा। अपनी परेशानी बताओ। अब मेरी परेशानी ये है कि मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, दोस्तों से जमती नहीं, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चले गई और काम धंधे में दिल नहीं लगता बाबा। बगरम 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 ये क्या है बाबा? ये पलसी है, बाहर से लेके खा लेना। तो बाबा सारी परेशानी दूर हो जाएगी? सब परेशानी दूर हो जाएगी तेरी, खा लेना। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। भाई भाई जरा देना। भाई ये तो जहर है। सारी परेशानी दूर हो जाएगी? सब परेशानी दूर हो जाएगी तेरी। हेलो सर, मैं सर्वे कर रहा हूँ, क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर, पूछिए। अच्छा तो आप ये बताइए, दहेज पर क्या कहना है आपका? देखिए सर, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इनके पापा को लगता है कि अपनी बेटी को एसी देनी चाहिए, तो एसी में सोएगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। और अगर इनके पापा को लगता है कि अपनी बेटी को फ्रिज देना चाहिए, तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिएगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। अगर इनके पापा को लगता है कि कार देनी चाहिए, तो कार में घूमने फिरने जाएगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। और अगर इनके पापा को लगता है कि मेरी बेटी फ्लैट में एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो वो बंगला दे दे। बंगले में रहेगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो, आपको तो ऑफिस चले जाना। मैडम आप बताइए, आपको क्या कहना है दहेज के ऊपर? मैं अपने पापा से कहूँगी मुझे दहेज में बॉयफ्रेंड भी दे। बॉयफ्रेंड? वो क्यों? क्योंकि मैं घर पर दिन भर अकेली रहूंगी। तुम्हें क्या, तुम्हें तो सुबह ऑफिस चले जाना है। उसके साथ वक्त गुजार करूंगी। बात सही है मैडम आपकी भी। मेरी हुसन की वरी चलती है 9 से 12। हाँ चलो। कहाँ चलो? आपने अभी बोला ना चलती है 9 से 12, तो चलो। मैं तो आपको छेड़ रहा था नॉर्मली। हाँ तो मैं छिड़ गई, अब चलो। बहन जी आप तो सरी बट बहन जी लगती हूँ मैं, बहन जी लगती हूँ। मतलब मेरी हुसन की परी, मैं तो आपको नॉर्मल छेड़ रहा था। हाँ तो अब मैं छिड़ गई। तो अब बहन आपको जी आप चलना- सर पड़ो। बहन जी हूँ क्या मैं? बहन जी हूँ। अरे बहन जी नहीं हो, लेकिन मैं तो आपको नॉर्मल छेड़ रहा था भाई मैं। हाँ तो अब मैं छिड़ गई, अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब आप मेरे को अपने घर वालों से मिलाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं टॉप हो रही हूँ, मैं लड़कियाँ छेड़ता हूँ। अरे कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगी। मैं लड़का छेड़ा करूंगी, आप लड़की छेड़ना। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। आप सर पड़ अच्छा रही हो। पुलिस कंप्लेंट करोगे? क्या बोलोगे पुलिस वालों को? बोल दूंगा आपको मैंने छेड़ा और आप छिड़ गए, मेरे सर पड़ रही हो आप। अच्छा ठीक है, बोलो, करो। यार नहीं, बहन जी नहीं। आप तो बड़ी जिद्दी हो यार। बहन जी नहीं बोलना है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आपको शादी मैंने करनी गलती से छेड़ दिया था कोई आपको। बात नहीं, अब मैं छिड़ गई, अब आपको चलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अब आप चलो। अरे चलो, ऐसे नहीं करो। अरे चलो बहन जी चलो। मैं शादी नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर आपसे। सकते? मैं अरे शादी कोई नहीं कर बात नहीं, सकता। कोई बात नहीं, आज आ रहे। अरे बाबू आप। हाँ बाबू, मैंने तुम्हारे लिए फोन लाया है। नहीं बाबू, मैं ये नहीं ले सकती हूँ बाबू, आप मुझे छोड़ दो। मैं आपके लायक नहीं हूँ बाबू, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। अगर हमारी शादी होगी ना, तो मेरे घर वाले आपको कुछ नहीं दे पाएंगे बाबू। अरे पागल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे से प्यार करते हो इतना ही बहुत है। आज ही तुम्हारे लिए 50,000 रुपए का ये आईफोन खरीद के लाया हूँ। 50,000 का? हाँ बाबू ले लो ना, तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाया हूँ। ठीक है बाबू, आप मेरे लिए 50,000 का गिफ्ट लाए तो मैं रख लेती हूँ। बाबू कहाँ हूँ, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, आ रहा हूँ तुम्हारे घर। पर उधर मत जाना, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, इधर आना है। ठीक है। अरे बाबू यहाँ? हाँ बाबू, मेरा घर है ये। तुम्हारा घर? तुम तो गरीब थी ना। आपकी वजह से तो घर ली मैं। मेरे वजह से कैसे? आपने जो आईफोन दिया था ना 50,000 का, उसको 45,000 में बेच दी। और 20 बाबू और बनाई, उनसे भी एक एक आईफोन ली और सारे आईफोन बेच दी। 10 लाख हो गए। और ये घर ना 20 लाख में मिल रहा था, मैंने 10 लाख कैश दिया और 10 लाख किस्त बना दी हूँ। 10 लाख किस्त कैसे भरोगी? 20 बाबू और बना लूंगी, उनसे भी एक एक आईफोन ले लूंगी, बेच के 10 लाख हो जाएगा, किस्त जमा कर दूंगी। तुम्हारे पास कौन सा फोन है? मेरे पास तो कीपैड है। गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? ऊपर से 32 नीचे का 36 बिचवा का 24 बुझाता के ना बतावा ए गोरी हमरा गन्ना का रस्ते हर ढोड़ी में सही सही जाता के ना। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? ये जो लेखक है ना, वो गन्ना का रस बेचता है। आया था एक दिन अपनी सोसाइटी में। वो 24th फ्लोर पे नहीं रहती एक सुंदर सी लड़की,
कौन? 24वें फ्लोर पे रहती है जो। अच्छा अच्छा। उसने बोला था नीचे हेलो करके बालकनी से कि एक गन्ना का रस भेजना भैया। तो वो बोला कि 32वां फ्लोर तक है, कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? तो ये ऊपर से बोली अरे 24 पे। वो कह रहा है कि नहीं 36वां पे है कि 32वां पे है। वो नीचे से चिल्ला रहा। वो कह रहे अरे ऊपर से 32 और नीचे के 36 तुमको सब दिख रहा है, बीचवा के 24 तुमको नहीं दिख रहा है। बीच में है 24वां फ्लोर जिस पे हम हैं, उसमें लेके आओ गन्ना का रस। अच्छा। तो जब वो लेके आया तब वो बोला कि हमार गन्ना के रस तोरा ढोरी में सही सही जाता कि ना। इसका मतलब मेरा जो गन्ना का रस है जो अभी हम लेके आपको देने आए हैं, वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट होता है कि नहीं ये बताइए, क्योंकि वो रोज पीती है गन्ना का रस। हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है गन्ना का रस। बहुत अच्छा डाइजेशन के लिए सही है गन्ना का रस। तुम्हें कैसे पता इसका मतलब? हम रोज देखते हैं बालकनी से उस गोरी मैडम को, रोज देखते हैं हम बालकनी।